हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन में सृष्टि का स्वरूप केवल जन्म और विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें लय प्रलय भी उतना ही आवश्यक माना गया है। जैसे दिन के बाद रात आती है, श्वास के बाद प्रश्वास होता है, वैसे ही सृष्टि के बाद प्रलय और प्रलय के बाद पुनः सृष्टि होती है। महाधरती प्रलय उसी महान और रहस्यमय प्रक्रिया का नाम है, जब संपूर्ण पृथ्वी, लोक, जीव, देवता और तत्व अपने मूल कारण में विलीन हो जाते हैं। प्रलय कोई विनाश मात्र नहीं, बल्कि परिवर्तन, शुद्धि और नवसृजन की तैयारी है। शास्त्रों में कहा गया है, ग्रेटर देन नाशो नास्ति कदाचन, अर्थात वास्तविक अर्थों में नाश कभी नहीं होता, केवल रूप परिवर्तन होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रलय का अर्थ और स्वरूप। संस्कृत में प्रलय का अर्थ है पूर्ण रूप से विलीन हो जाना। जब पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश अपने मूल तत्व में समा जाते हैं, तब प्रलय घटित होता है। यह घटना केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। प्रलय के समय न केवल पृथ्वी, बल्कि स्वर्ग, पाताल, ब्रह्मलोक तक प्रभावित होते हैं। सभी कर्मों का लेखा जोखा पूर्ण हो जाता है और आत्माएं अपने कर्मानुसार अगली सृष्टि के लिए तैयार होती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रलय के प्रकार। शास्त्रों में प्रलय को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। 1. नित्य प्रलय। यह प्रतिदिन होने वाला प्रलय है। जीव का सोना जागना, श्वास प्रश्वास, दिन रात का परिवर्तन, ये सभी नित्य प्रलय के उदाहरण हैं। इसमें केवल सूक्ष्म स्तर पर लय होती है। 2. नैमित्तिक प्रलय। यह ब्रह्मा के एक दिन कल्प के अंत में होता है। जब ब्रह्मा विश्राम करते हैं, तब तीनों लोग जल में डूब जाते हैं। इस समय भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में चले जाते हैं। 3. प्राकृत प्रलय। इस प्रलय में पंचमहाभूत अपने अपने मूल कारण में लीन हो जाते हैं। पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में और आकाश महतत्व में समा जाता है। 4. आत्यंतिक प्रलय। यह मोक्ष से जुड़ा प्रलय है। जब जीव आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब उसके लिए संसार का प्रलय हो जाता है। वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महाधरती प्रलय की शुरुआत। जब पृथ्वी पर अधर्म, अन्याय, हिंसा, लोभ और अहंकार चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तब प्रकृति संतुलन खो देती है। ऋषि मुनियों की तपस्या क्षीण होने लगती है, देवता बलहीन हो जाते हैं और राक्षसी प्रवृत्तियां प्रबल हो उठती हैं। तब ब्रह्मांड में संकेत प्रकट होने लगते हैं। सूर्य की किरणें असहनीय हो जाती हैं। ऋतुएं अपने समय पर नहीं आती। वर्षा रुक जाती है। नदियां सूखने लगती हैं। पृथ्वी में भयंकर कंपन होने लगता है। यही महाप्रलय के प्रथम लक्षण है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अग्नि प्रलय। यह तप्त होती पृथ्वी। महाधरती प्रलय का प्रथम चरण अग्नि प्रलय माना गया है। कहा गया है कि उस समय 7 सूर्य आकाश में प्रकट होते हैं। उनकी अग्नि से समुद्रों का जल सूखने लगता है। पर्वत जलकर राख हो जाते हैं। वन, नगर और सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं। जीव जंतु और मनुष्य तपकर भस्म होने लगते हैं। यह अग्नि केवल बाहरी नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर की वासनाओं का भी दहन करती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जल प्रलय। यह सर्वत्र जल ही जल। जब अग्नि अपना कार्य पूर्ण कर लेती है, तब आकाश में मेघों का प्रलयकारी स्वरूप प्रकट होता है। ये सामान्य बादल नहीं, बल्कि विनाश के दूत होते हैं। वर्षों तक बिना रुके मूसलाधार वर्षा होती है। नदियां समुद्र बन जाती हैं। समुद्र आकाश को छूने लगते हैं। संपूर्ण पृथ्वी जल में डूब जाती है। यह वही समय है जब भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर मनु और वेदों की रक्षा करते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वायु और अंधकार का तांडव। जल प्रलय के बाद भयंकर आंधियां चलती हैं। वायु इतनी तीव्र होती है कि दिशाएं पहचान में नहीं आती। आकाश और पृथ्वी का भेद मिट जाता है। घोर अंधकार छा जाता है। सूर्य, चंद्रमा और तारे भी अदृश्य हो जाते हैं। केवल नाद, ओमकार की सूक्ष्म ध्वनि शेष रह जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भगवान शिव का तांडव। महाप्रलय में भगवान शिव का विशेष स्थान है। जब संहार का समय आता है, तब वे रुद्र रूप धारण करते हैं। तृतीय नेत्र खोलते हैं। तांडव नृत्य करते हैं। उनके डमरू की ध्वनि से सृष्टि के नियम टूट जाते हैं। शिव का तांडव विनाश नहीं, बल्कि नवसृजन की भूमिका है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विष्णु की योग निद्रा। संपूर्ण ब्रह्मांड जब जल में विलीन हो जाता है, तब भगवान विष्णु क्षीरसागर में, शेषनाग पर, योग निद्रा में स्थित होते हैं। उनकी नाभि से कमल प्रकट होता है, जिससे आगे चलकर ब्रह्मा पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्माओं की स्थिति। प्रलय में शरीर नष्ट होते हैं, आत्मा नहीं। आत्माएं अपने कर्मों के संस्कार सहित प्रकृति के सूक्ष्म गर्भ में
अगली सृष्टि की प्रतीक्षा करती हैं। यही कारण है कि पुनर्जन्म संभव होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नवसृजन की तैयारी। जब प्रलय शांत होता है तब जल धीरे धीरे हटने लगता है। पंचमहाभूत पुनः संतुलन में आते हैं। ब्रह्मा सृष्टि रचना का कार्य आरंभ करते हैं। पुनः सूर्य चमकता है, पृथ्वी हरी भरी होती है और जीवन का नया चक्र शुरू होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रलय से शिक्षा। महाधरती प्रलय हमें सिखाती है। 1. अहंकार का अंत निश्चित है। 2. प्रकृति के साथ संतुलन आवश्यक है। 3. धर्म ही स्थायी है। 4. आत्मा अमर है। 5. विनाश के बाद ही नवसृजन होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उपसंहार। महाधरती प्रलय भय का नहीं बल्कि बोध का विषय है। यह हमें स्मरण कराती है कि संसार क्षणभंगुर है, पर सत्य, धर्म और आत्मा शाश्वत है। जो मनुष्य जीवन में धर्म, करुणा और सत्य का पालन करता है, वह प्रलय से नहीं डरता, क्योंकि उसके लिए प्रलय भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। ग्रेटर देन प्रलय के गर्भ में ही नई सृष्टि का बीज छिपा है। हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन में सृष्टि का स्वरूप केवल जन्म और विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें लय प्रलय भी उतना ही आवश्यक माना गया है। जैसे दिन के बाद रात आती है, श्वास के बाद प्रश्वास होता है, वैसे ही सृष्टि के बाद प्रलय और प्रलय के बाद पुनः सृष्टि होती है। महाधरती प्रलय उसी महान और रहस्यमय प्रक्रिया का नाम है, जब संपूर्ण पृथ्वी, लोक, जीव, देवता और तत्व अपने मूल कारण में विलीन हो जाते हैं। प्रलय कोई विनाश मात्र नहीं, बल्कि परिवर्तन, शुद्धि और नवसृजन की तैयारी है। शास्त्रों में कहा गया है, ग्रेटर देन नाशो नास्ति कदाचन, अर्थात वास्तविक अर्थों में नाश कभी नहीं होता, केवल रूप परिवर्तन होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रलय का अर्थ और स्वरूप। संस्कृत में प्रलय का अर्थ है पूर्ण रूप से विलीन हो जाना। जब पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश अपने मूल तत्व में समा जाते हैं, तब प्रलय घटित होता है। यह घटना केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। प्रलय के समय न केवल पृथ्वी, बल्कि स्वर्ग, पाताल, ब्रह्मलोक तक प्रभावित होते हैं। सभी कर्मों का लेखा जोखा पूर्ण हो जाता है और आत्माएं अपने कर्मानुसार अगली सृष्टि के लिए तैयार होती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रलय के प्रकार। शास्त्रों में प्रलय को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। 1. नित्य प्रलय। यह प्रतिदिन होने वाला प्रलय है। जीव का सोना जागना, श्वास प्रश्वास, दिन रात का परिवर्तन, ये सभी नित्य प्रलय के उदाहरण हैं। इसमें केवल सूक्ष्म स्तर पर लय होती है। 2. नैमित्तिक प्रलय। यह ब्रह्मा के एक दिन कल्प के अंत में होता है। जब ब्रह्मा विश्राम करते हैं, तब तीनों लोक जल में डूब जाते हैं। इस समय भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में चले जाते हैं। 3. प्राकृत प्रलय। इस प्रलय में पंचमहाभूत अपने अपने मूल कारण में लीन हो जाते हैं। पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में और आकाश महतत्व में समा जाता है। 4. आत्यंतिक प्रलय। यह मोक्ष से जुड़ा प्रलय है। जब जीव आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब उसके लिए संसार का प्रलय हो जाता है। वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महाधरती प्रलय की शुरुआत। जब पृथ्वी पर अधर्म, अन्याय, हिंसा, लोभ और अहंकार चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तब प्रकृति संतुलन खो देती है। ऋषि मुनियों की तपस्या क्षीण होने लगती है, देवता बलहीन हो जाते हैं और राक्षसी प्रवृत्तियां प्रबल हो उठती हैं। तब ब्रह्मांड में संकेत प्रकट होने लगते हैं। सूर्य की किरणें असहनीय हो जाती हैं। ऋतुएं अपने समय पर नहीं आती। वर्षा रुक जाती है। नदियां सूखने लगती हैं। पृथ्वी में भयंकर कंपन होने लगता है। यही महाप्रलय के प्रथम लक्षण है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अग्नि प्रलय। यह तप्त होती पृथ्वी। महाधरती प्रलय का प्रथम चरण अग्नि प्रलय माना गया है। कहा गया है कि उस समय 7 सूर्य आकाश में प्रकट होते हैं। उनकी अग्नि से समुद्रों का जल सूखने लगता है। पर्वत जलकर राख हो जाते हैं। वन, नगर और सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं। जीव जंतु और मनुष्य तपकर भस्म होने लगते हैं। यह अग्नि केवल बाहरी नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर की वासनाओं का भी दहन करती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जल प्रलय। यह सर्वत्र जल ही जल। जब अग्नि अपना कार्य पूर्ण कर लेती है, तब आकाश में मेघों का प्रलयकारी स्वरूप प्रकट होता है। ये सामान्य बादल नहीं, बल्कि विनाश के दूत होते हैं। वर्षों तक बिना रुके मूसलाधार वर्षा होती है। नदियां समुद्र बन जाती हैं। समुद्र आकाश को छूने लगते हैं। संपूर्ण पृथ्वी जल में डूब जाती है। यह वही समय है जब भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर मनु और वेदों की रक्षा करते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वायु और अंधकार का तांडव।
जल प्रलय के बाद भयंकर आंधियां चलती हैं। वायु इतनी तीव्र होती है कि दिशाएं पहचान में नहीं आती। आकाश और पृथ्वी का भेद मिट जाता है। घोर अंधकार छा जाता है। सूर्य, चंद्रमा और तारे भी अदृश्य हो जाते हैं। केवल नाद ओमकार की सूक्ष्म ध्वनि शेष रह जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भगवान शिव का तांडव। महाप्रलय में भगवान शिव का विशेष स्थान है। जब संहार का समय आता है तब वे रुद्र रूप धारण करते हैं। तृतीय नेत्र खोलते हैं। तांडव नृत्य करते हैं। उनके डमरू की ध्वनि से सृष्टि के नियम टूट जाते हैं। शिव का तांडव विनाश नहीं बल्कि नवसृजन की भूमिका है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विष्णु की योग निद्रा। संपूर्ण ब्रह्मांड जब जल में विलीन हो जाता है तब भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग पर योग निद्रा में स्थित होते हैं। उनकी नाभि से कमल प्रकट होता है, जिससे आगे चलकर ब्रह्मा पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्माओं की स्थिति। प्रलय में शरीर नष्ट होते हैं, आत्मा नहीं। आत्माएं अपने कर्मों के संस्कार सहित प्रकृति के सूक्ष्म गर्भ में अगली सृष्टि की प्रतीक्षा करती है। यही कारण है कि पुनर्जन्म संभव होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नवसृजन की तैयारी। जब प्रलय शांत होता है तब जल धीरे धीरे हटने लगता है। पंचमहाभूत पुनः संतुलन में आते हैं। ब्रह्मा सृष्टि रचना का कार्य आरंभ करते हैं। पुनः सूर्य चमकता है, पृथ्वी हरी भरी होती है और जीवन का नया चक्र शुरू होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रलय से शिक्षा। महाधरती प्रलय हमें सिखाती है। 1. अहंकार का अंत निश्चित है। 2. प्रकृति के साथ संतुलन आवश्यक है। 3. धर्म ही स्थायी है। 4. आत्मा अमर है। 5. विनाश के बाद ही नवसृजन होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उपसंहार। महाधरती प्रलय भय का नहीं बल्कि बोध का विषय है। यह हमें स्मरण कराती है कि संसार क्षणभंगुर है, पर सत्य, धर्म और आत्मा शाश्वत है। जो मनुष्य जीवन में धर्म, करुणा और सत्य का पालन करता है, वह प्रलय से नहीं डरता, क्योंकि उसके लिए प्रलय भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। ग्रेटर देन प्रलय के गर्भ में ही नई सृष्टि का बीज छिपा है।